नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पेंशन हैं तो सभी पेंशन पाने वालों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दो नए नियम अब सभी पेंशन धारकों के लिए लागू होने वाले हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम लागू हो चुका है। अब सरकार देगी कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो किस तरीके से नया नियम लागू किया गया है, 9,000 रुपए की पेंशन के साथ डीए और डीआर किस तरीके से आप सभी को दिया जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के डीए हैक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का अब जो है डीए बढ़ जाएगा। यहाँ पर महंगाई भत्ता जो है नए साल के तहत आप सभी के लिए बढ़ सकता है। आखिरकार इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा किस दिन होगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। 12 लाख पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। आप सभी का नया साल लगने में बच कुछ ही दिन बचे हैं और नए साल का शानदार तोहफा आप सभी को मिला है। पीपीओ से होगी आप सभी की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पेमेंट ऑर्डर को लेकर पेंशन भोगी मालामाल होने वाले हैं। उसको शानदार खुशखबरी और तोहफा जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं या फिर निजी सेक्टर में काम करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ इसे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आखिरकार नया नियम क्या लागू किया जाएगा, जिससे दोस्तों सरकार कम से कम आप सभी को 9,000 रुपए की पेंशन आप सभी को देने वाली है। इसके साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीए और डीआर आप सभी को मिलने वाला है। तो इसके बारे में चलिए संपूर्ण रूप से जानकारी को जान लेते हैं। जी हाँ, पेंशन धारकों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय में आई है जब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। ये राशि 2014 में तय की गई थी। तब से अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत तो देखते हुए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार उठाई जा रही है। बढ़ती हुई मांग और जीवन यापन की या पर उच्च लागत के कारण 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा कि ईपीएस 1995 के तहत आने वाले लगभग 75 लाख पेंशनर्स है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केवल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसलिए ईपीएफओ पेंशनर्स की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो वर्तमान में ईपीएफओ पेंशन व्यवस्था की बात करें तो न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 1,000 रुपए प्रति माह है, जो कि 2014 से लागू है। और पेंशन के फॉर्मूले को लेकर बात करें तो अंतिम 60 महीनों की बेसिक सैलरी से नौकरी के कार्यकाल को गुणा किया जाता है और उसमें भाग 70 का लगाया जाता है। और योगदान की बात करें तो बेसिक सैलरी का कर्मचारी 12% योगदान करता है और 12% नियोक्ता योगदान करता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है। और पात्रता की बात करें तो 10 साल की आपको इसमें कंफर्म सेवा करनी होती है और 58 वर्ष की आयु के बाद इसमें जो वो पेंशन का प्रावधान है। तो दोस्तों जो प्रस्तावित नई बदलाव और नई मांगे क्या हैं, इसको लेकर बात करें तो 4 प्रमुख मांगे और प्रस्ताव यहाँ पर सामने आ रही हैं। जिसमें न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 9,000 रुपए प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता। दूसरी है सैलरी लिमिट। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है आप सभी की सैलरी लिमिट को लेकर। तीसरा है पेंशन फॉर्मूले में संशोधन, ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ जो है यहाँ पर मिल सके। और वहीं चौथी और अंतिम मांग और बदलाव की बात करें तो महंगाई भत्ते का समावेशन हो सके, ताकि बढ़ती हुई कीमतों से यहाँ पर जो है निपटा जा सके पेंशन धारकों के लिए। ये 4 प्रमुख प्रस्ताव और मांगे सामने आ रही है। तो ईपीएफओ की जो पेंशन है वो बढ़ाने से फायदे क्या होने वाले हैं, तो पेंशनर्स को अपने खर्चों में बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
जिससे बेहतर जीवन स्तर होगा। वहीं दूसरा है कि बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी तो आर्थिक सुरक्षा उनकी मजबूत होगी। और तीसरा है सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच पेंशन लाभों में अंतर कम होगा, यानी कि समानता आप सभी के लिए आएगी। और वहीं चौथा और अंतिम की बात करें तो लोग अपने कार्यकाल के दौरान अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे बचत का प्रोत्साहन जो है मिलने वाला है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो पेंशन बढ़ाता है तो ये तमाम तरीके के फायदे जो है यहाँ पर मिलने वाली हैं। वहीं दोस्तों 1995 कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी और 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तक तय की गई थी। 2023 में श्रम मंत्रालय ने 2000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली है। तो 2024 में अब दोस्तों 9000 रुपये की पेंशन प्लस डीए की मांग आप सभी के लिए उठी है। तो ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाने के लिए आप सभी के लिए तमाम तरीके के सुझाव भी दिए हैं, जिसमें दोस्तों एक साथ बड़ी बढ़ोतरी की बजाय चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जाए, यानी कि क्रमिक बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ पेंशन फंड में निवेश पैटर्न में बदलाव करके ताकि अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों फंड की निवेश रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए। वहीं अधिक कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाकर फंड को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कवरेज का भी विस्तार आप सभी के लिए हो सके। वहीं कर्मचारियों को अतिरिक्त योगदान का विकल्प देकर उनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो स्वैच्छिक योगदान जो है वो कर सकती हैं। और वहीं पेंशन योजना में अधिक योगदान के लिए कर लाभ भी दिए जाने चाहिए, जिससे कर को भी प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा। ये तमाम तरीके के सुझाव जो है ईपीएफओ की पेंशन योजना को लेकर मिल रहे हैं, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर 9000 प्लस डीए की मांग अब उठ चुकी है और इससे पेंशन धारकों को बेहतर जीवन, आर्थिक सुरक्षा, समानता और बचत का भी प्रोत्साहन मिलेगा। और 4 प्रमुख मांगे आप सभी के लिए, जिसमें सैलरी लिमिट बढ़ोतरी, पेंशन फॉर्मूले का संशोधन और महंगाई भत्ते का समावेशन आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। 12 लाख पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। नए साल का शानदार तोहफा जो है मिल चुका है। तो पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ से हो गई है बल्ले बल्ले, पेंशन भोगी हो जाएंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पीपीओ भुगतान की हार्ड कॉपी के गंदा हो जाने, कट फट जाने अथवा खो जाने के कारण पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान आदेश की अनुपलब्धता के कारण पारिवारिक पेंशन जो है वो प्रारंभ होने में देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, जिससे पारिवारिक पेंशन को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत सरकार की डिजी लॉकर की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी आप सभी के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर पर पेंशन भुगतान आदेश की भंडारण और यहाँ पर जो है रिलायबल के हेतु राज्य सरकार एकीकृत वित्तीय प्रणाली को भारत सरकार की डिजिलॉकर पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। डिजिलॉकर खाता बनाने और पीपीओ को देखने, डाउनलोड करने की भी विस्तृत दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर प्रक्रिया सामने आई है। ये सुविधाएं सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनों चरणबद्ध रूप से यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें अलग अलग चरण होंगे। ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से निर्गत पेंशन भुगतान पीपीओ आदेश दिनांक 1 जुलाई 2025 से डिजिलॉकर पर उपलब्ध आप सभी के लिए करवाए जाएंगे। वहीं पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश और मंडलीय अपर सचिव निदेशक कोषागार और पेंशन द्वारा निर्गत मैनुअल पेंशन भुगतान आदेश डिजिलॉकर में पेंशन सत्यापन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। और पेंशन निदेशालय मंडलीय अपर निदेशक संयुक्त प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर निर्गत पेंशन भुगतानों को, जिसका भुगतान कोषागार द्वारा किया जाता है, तो उनको भी डिजिलॉकर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे संबंध में पृथक से अलग निर्गत आप सभी को किया जाएगा। यानी कि अब जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसके जो बेनिफिट होने वाले हैं या फिर पीपीओ होने वाला है वो सुरक्षित रहने वाला है, क्योंकि डिजी लॉकर जो भारत सरकार की सुविधा है उसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब डिजी लॉकर का जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो मान्य होगा, इसकी मैनुअल कॉपी की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर 12 लाख उत्तर प्रदेश की पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है।